Hello bachcho, let's read the question. So the question says area lying between the curves y square is equal to 4x and y is equal to 2x is option A 2 by 3, option B 1 upon 3, option C 1 upon 4, option D 3 upon 4. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, लेट्स से मैं एक इक्वेशन को मान लेती हूँ y1 इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एंड मैं दूसरी इक्वेशन को मान लेती हूँ y2 इज इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी. ओके, एंड मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो अगर मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी. y1 इज इक्वल टू y2. ठीक है, इक्वेट करने में मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, एंड सेकेंड थिंग अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n dx का, तो वो क्या हो जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. क्लियर है. सो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, मुझे कर्व्स के क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x. तो y इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला होती है. यहाँ से a मेरा कितना निकल रहा है 1 एंड y इज इक्वल टू 2x मेरी किसकी, लाइन की क्वेश्चन है. ठीक है, ये 0 को सेटिस्फाई कर रही है. तो दैट मीन्स मेरा पैराबोला एंड लाइन मिलके जो एरिया बना रहे हैं, हमें वो एरिया फाइंड करना है. क्लियर है. सो डायग्राम में देखते हैं. ये हो गया मेरा पैराबोला की क्वेश्चन. पैराबोला की क्वेश्चन कितनी हो गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गिवन है. एंड मुझे लाइन की क्वेश्चन क्या गिवन है, लाइन की क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू 2x. तो ये हो जाती है मेरी पैराबोला और ये हो जाता है मेरा क्या, लाइन. ठीक है, एंड ये मिलके कितना एरिया बना रहे हैं, दैट इज ये, मुझे ये एरिया फाइंड करना है. ठीक है, मैं यहाँ पे ओरिजिन है, इसको ओ ले लेती हूँ. नाउ आई विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए पहली क्वेश्चन क्या हमारी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. एंड दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x. ओके, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ. अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करती हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके क्वेश्चन सेकंड का, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 4x स्क्वायर बनेगा. इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेती हूँ. अगर मैं इक्वेट कर देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेट कर देती हूँ इक्वेशन थर्ड से. ओके, तो ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ओके, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आता है. 4x कॉमन ले लेते हो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आता है. दैट मीन्स मेरा x आता है 0 और दूसरा x आता है मेरा 1. इतना क्लियर है. सो मेरे पास इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है. सो अगर मैं पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन, मेरा y कितना आ जाएगा 0. एंड अगर मैं पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन, तो मेरा y कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 इज 2. तो मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे निकलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r एक मेरा निकलता है 0,0, मैं इसको o मान लेती हूँ. एंड मेरा दूसरा क्या निकलता है 1,2, मैं इसको a मान लेती हूँ. दैट मीन्स मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे, ये मेरा आता है 1,2, इसको मैंने a मान रखा है. इतना क्लियर है. नाउ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये जो शेडेड एरिया है. ठीक है, ये एरिया निकालना है. सो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ ऑन द एक्स एक्सिस. लेट्स से इसको c मान लेती हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0. इतना क्लियर है. नाउ मेरा रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 dx. y1 माइनस y2 कैसे, मैंने लेट्स से इसको y1 मान लिया एंड मैंने लेट्स से इसको y2 मान लिया है. ठीक है, सो मेरा y1 कितना हो जाएगा, मेरा y1 2 अंडर रूट x हो जाएगा. 2 अंडर रूट x कैसे हो जाएगा, देखिए y स्क्वायर है हमारा 4x, तो y1 स्क्वायर है 4x, तो मेरा y1 कितना हो जाएगा 2 रूट x. ठीक है, सो ये आता है मेरा, एंड द लिमिट, हाँ लिमिट भी तो है हमारी, लिमिट है फ्रॉम 0 टू 1. ठीक है, देखते हैं, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1. ओके, 0 टू 1 है हमारी लिमिट फ्रॉम द, ये कितना है, ओरिजिन हमारा कितना है 0 0. ठीक है, तो लिमिट हो जाती है 0 टू 1. सो ये है हमारा इंटीग्रेशन y1 दैट 2 रूट x माइनस 2x का इंटीग्रेशन, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1. एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो यूजिंग दिस
फॉर्मूला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को हम क्या ले सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या आता है 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड माइनस 2 एक्स का कितना होता है x²/2। ओके, देन ये क्या होता है हमारा 2 से 2 कट जाता है। एंड अगर मैं क्या करती हूँ, ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, लिमिट आ जाएगी हमारी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू, ठीक है, लिमिट कितनी है 0 से 1। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लिमिट पुट कर देती हूँ। सो लिमिट पुट करने पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो अपर लिमिट दैट इज 1 पुट करने पर ये मेरा कितना बनेगा, ये मेरा बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है, एंड 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। देन माइनस, एंड अगर मैं यहाँ पे अपर लिमिट पुट करती हूँ तो 1 बन जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आएगा -1। ओके, सो ये कितना हो जाता है मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4/3 -1। सो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे कितना आएगा 3 एंड ऊपर कितना आएगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये एरिया हमारा कितना आता है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।